कहते हैं शहर में त्योहार भी जल्दी जल्दी आते हैं, जैसे यहाँ खुशियां भी मीटिंग शेड्यूल करके चलती हों। पर मेरे लिए वो पहला फेस्टिव डे किसी ब्रेकिंग न्यूज जैसा था। कोचिंग में सबने तय किया कि शाम को छोटे से इवेंट में जाएंगे। लाइट्स, म्यूजिक और थोड़ा सा हम भी जिंदा हैं वाला एहसास। मीरा ने मेरे हाथ में दो कपड़े टांग दिए, एक सादी सी कुर्ती और एक चमकीली सी, और बोली, देसी क्वीन, आज तू सादी नहीं बनेगी, समझी? आज तू धमाका बनेगी। मैंने आंखें तरेरी। ओए, मैं पढ़ने आई हूँ। वो हंसी। हाँ हाँ, पढ़ाई भी करेगी, पर आज लोगों की नजरें भी पड़ेगी। मैं तैयार होने लगी तो हाथ कांप रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं कपड़े से डर रही थी, मैं उस नजर से डर रही थी जो अर्जुन की होती है। वो नजर जो सीधे दिल तक चली जाती है, बिना पासवर्ड पूछे। मैंने आखिर वही चमकीली कुर्ती पहनी। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि मैं खुद को आईने में देखकर बोल सकूं, गौरी, तू भी शहर की हवा में थोड़ा चमक सकती है। मीरा ने मेरे बाल ठीक किए। बस, अब तू कातिल लग रही है। मैंने उसे धक्का दिया। बकवास मत कर। पर अंदर ही अंदर एक मीठा सा घमंड उठ रहा था। इवेंट वाली जगह, एक सा हॉल लाइट्स से भरी थी, दिए और फेरी लाइट्स और लोगों की हंसी। मुझे लगा जैसे मैं किसी फिल्म के सेट में आ गई हूँ। मैं अंदर गई तो अर्जुन पहले से वहां था। कुर्ता पहने, साला, इतना सिंपल होकर भी इतना ठीक कैसे लग सकता है? और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर जो पल भर का ठहराव आया, वही मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। वो धीरे से मेरे पास आया। तुम आज अलग लग रही हो, मैंने नकली अकड़ के साथ कहा। अलग मतलब? वो मुस्कुराया। मतलब, तुम्हें देखकर किसी का ध्यान भटक सकता है। और मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत पलटकर बोला, तो अपना ध्यान संभालो। पर मेरी आवाज में जो कपकपाहट थी, उसने सब खोल दिया। मीरा दूर से इशारा कर रही थी, जा बात कर। और मैं मन ही मन उसे गाली देती रही। साली, मुझे मरवाएगी। पर पैर खुद ब खुद अर्जुन के पास टिके रहे। म्यूजिक शुरू हुआ। लोग नाचने लगे। मैं किनारे खड़ी थी। गांव वाली आदत, भीड़ में भी खुद को छोटा कर लेना। अर्जुन ने बोला, तुम नाचती नहीं? मैंने सिर हिलाया। मैं नहीं, छोड़ो। वो थोड़ा झुका। क्यों, गांव में नहीं नाचते? मैंने उसे घूरा। गांव में तो सब नाचते हैं, पर वहां लोग अपने होते हैं, उसने बहुत हल्के से कहा। और यहाँ? मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ज्यादा पास नहीं, बस ऑफर जैसा। अपने होने में टाइम लगता है, पर शुरुआत एक गाने से हो सकती है। मेरा दिल बोला हाँ, दिमाग बोला पगली, ये क्या कर रही है? और मैंने उंगलियां उसकी तरफ बढ़ा दी, बस उतनी कि वो मेरा हाथ पकड़ सके। उसका हाथ गर्म था, स्थिर, जैसे वो डरता नहीं। और मैं थोड़ी सी कांप रही थी, पर अच्छा लग रहा था, जैसे किसी ने मेरे भीतर का डर धीरे धीरे शांत कर दिया हो। हम नाचे नहीं, सच बताऊं तो हम बस चले, भीड़ के बीच ताल के साथ। और उस चलने में भी एक नजदीकी थी। लाइट्स मेरे चेहरे पर गिर रही थी, और उसके चेहरे पर भी। और बीच में जो हवा थी, वो भी जैसे शर्माती हुई गुजर रही थी। फिर एक पल ऐसा आया जब किसी ने पीछे से धक्का दिया। मैं लड़खड़ाई और उसकी छाती से हल्का सा टकरा गई। बस एक सेकंड, पर मेरा दिमाग खाली हो गया। और मेरे अंदर की देसी गौरी बोली, हाय राम। मैं हटने लगी, पर उसने बहुत सलीके से मुझे स्थिर किया, जैसे कह रहा हो, गिरने नहीं दूंगा। और उसकी आवाज आई, सॉरी, भीड़ पागल है। मैंने झल्ला कर कहा, भीड़ नहीं, मेरी किस्मत पागल है। वो हंसा, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। मैंने तुरंत पूछा, क्यों? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि तुम यहाँ हो। बस, उस एक लाइन ने मेरी सारी चतुराई उतार दी। मैं पहली बार समझी कि फ्लर्टिंग सिर्फ शरारत नहीं होती, कभी कभी वो किसी को हिम्मत भी दे देती है। बाहर छत पर हम थोड़ी देर को गए। नीचे शहर की सड़कें चमक रही थी, दूर पटाखों की आवाज, और ऊपर ठंडी हवा। मीरा कहीं गायब थी, शायद जानबूझकर। उसकी साजिशें भी कभी कभी प्यारी लगती है। अर्जुन ने कहा, तुम्हें घर याद आता है? मैंने धीरे से कहा, हर दिन। वो बोला, तो फिर तुम यहाँ क्यों? मैंने सच बोला, क्योंकि मैं अपने घर के लिए कुछ बनना चाहती हूँ। उसने सिर हिलाया, और अपने लिए। मैं चुप हो गई।
अपने लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। गांव में लड़कियां अपने लिए सोचती कहाँ हैं? अर्जुन ने बहुत धीरे से मेरी कलाई के पास बंधी छोटी सी चूड़ी छुई। तुम्हें अपने लिए भी सोचना चाहिए गौरी। तुम अकेली नहीं हो। और उस अकेली नहीं में मेरे सीने में कुछ टूटकर जुड़ गया। उसी वक्त एक पटाखा फूटा। मैं चौंक गई और उसने बिना दिखावे के मुझे अपने पास कर लिया। बस इतना कि मैं सुरक्षित महसूस करूं। मैं उसके कंधे के करीब थी और मुझे लगा जैसे मेरी सारी हिम्मत उसके पास जमा हो गई हो। वो फुसफुसाया, डर गई? मैंने धीरे से कहा, नहीं, बस अजीब लग रहा है। उसने पूछा, क्या? मैंने सांस लेकर कहा कि किसी के पास होना इतना सुकून भी दे सकता है। वो कुछ नहीं बोला, बस मेरे माथे के पास बहुत हल्का सा झुका, जैसे एक पल को उसे भी खुद पर कंट्रोल रखना पड़ा हो। और फिर पीछे हटकर बोला, चलो अंदर, मीरा तुम्हें ढूंढेगी और फिर तुम्हारी बैंड बजाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, वो पहले से मेरी बैंड बजा रही है। और हम दोनों हंस पड़े। रात को लौटते समय मेरी हथेली में अभी भी उसकी उंगलियों की गर्मी थी और दिल में एक सवाल, ये शहर मुझे कॉर्पोरेट बनाना चाहता है, पर ये अर्जुन मुझे पहले इंसान बना रहा है, फिर लड़की। और मुझे डर भी है, क्योंकि जितनी मीठी ये शुरुआत है ना, उतना ही खतरनाक ये लगाव भी है। पर फिर मैं खुद को ही बुदबुदाई, चल गौरी, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। और शहर की लाइट्स के बीच मैं अपने अंदर एक दिए की लौ को बचाती हुई वापस हॉस्टल चली गई।